और विचार करना पड़ेगा लास्ट में इस कथा के कि हम कहाँ खड़े हैं, हम भगत की श्रेणी में हैं या आम व्यक्ति की भी श्रेणी में है या नहीं है। ऐसे परमात्मा नहीं मिलेगा, ऐसे भगवान नहीं मिलेगा, ऐसे सतलोक नहीं मिलेगा। श्री सुदामा जी किसी यजमान को भ्रमित करके रुपये या अन्य पदार्थ नहीं लेते थे, केवल अपना व परिवार का भोजन तथा कपड़े यदि आवश्यकता हुई तो ही लेते थे। कुछ दिन कोई क्रियाक्रम करवाने वाला नहीं आया, भोजन की समस्या पूरे परिवार को हो गई। सुदामा, देखो यहाँ से सुदामा जी की परीक्षा हो गई शुरू। सुदामा जी अपनी आवश्यकता के अनुसार ही उनसे रोटी और कपड़ा वगैरह मांगा करते थे, और वो भी केवल उसी से जिसकी वो यजमानी किया करते थे, जिसके घर पे वो पूजा पाठ किया करते थे। एक समय सुदामा जी के जीवन में ऐसा आया कि कोई भी पूजा पाठ करवाने वाला नहीं आया। अब सुदामा जी के परिवार पे आर्थिक संकट आ गया, रोजी रोटी की समस्या आ गई। आप सुदामा जी को देख के ना चलें, वरना हम इस कथा को ज़िंदगी में नहीं समझ पाएंगे। वो सुदामा, हम सभी भाई बहन अपने को समझें कि परमात्मा यहाँ पे सुदामा की जगह हमें रख रहे हैं। मैं पवनदास अपने आप को समझूं सुदामा, आप अपने आप को समझिए, तब ये कथा समझ में आएगी हमारे कि भक्ति के बाद में भगत पे वो दुख आएंगे, जानबूझ के देगा परमात्मा अपने भगत की एग्जाम के लिए। कुछ दिन कोई क्रियाक्रम करवाने वाला नहीं आया, भोजन की समस्या पूरे परिवार को हो गई। सुदामा जी की पत्नी ने कहा कि आपके 4 पुत्र छोटे छोटे हैं, भूख से बेहाल हैं। आप कहते हो कि द्वारिकाधीश श्री कृष्ण मेरे मित्र हैं, वे द्वारिका के राजा हैं, आप कुछ धन मांग लाओ। वे आपको मना नहीं करेंगे, क्योंकि आप कहते हो कि शिक्षा काल में वे आपके परम मित्र थे। वे आपके साथ घर आते थे और इकट्ठा खाना खाते थे। सुदामा जी ने कहा कि ब्राह्मण मांगता नहीं। अपने आत्मा भगवान से भी, सुदामा जी ने भगवान से भी कुछ नहीं मांगा। उसकी पत्नी के बोलने के बाद भी, और सुदामा को भी इस बात का पूरा विश्वास था कि अगर मैं श्री कृष्ण जी से कुछ मांगूंगा तो मुझे मना नहीं करेगा। उसके बाद भी उन्होंने कभी अपने मित्र से, अपने भगवान से किसी भी प्रकार की कोई डिमांड। और गुरु जी क्या कहते हैं बार बार अपने सत्संगों में, और हम क्या रोज संध्या आरती करते हैं कि हम क्या बोलते हैं, अंतर्यामी एक तुम आत्म के आधार, और जो तुम छोड़ो हाथ तो मोह कौन उतारे। हम अंतर्यामी भी कहते हैं गुरु जी को। अब अंतर्यामी है और मानते हैं यदि हम हृदय से, तो क्या अंतर्यामी को पता नहीं कि मेरा बच्चा किस समस्या से जूझ रहा है, मेरे बच्चे पे क्या संकट आने वाला है, कब उसको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? क्या अंतर्यामी को पता नहीं? क्या दुनिया का कोई भी बाप अपने बच्चे को अभाव में, तकलीफ़ों में देख सकता है? क्या आप मान लीजिए आप कोई धनी पिता है और आपके बच्चे ने यदि कोई साइकिल की डिमांड कर दी अपने पड़ोस के बच्चे को देख के, तो क्या आप उसको साइकिल नहीं ला के दोगे? ला के दोगे आप। जहाँ तक आपकी हैसियत है, आप सक्षम हैं। कोई भी बाप अपने बच्चे को दुखी नहीं देख सकता। अब ये तो दुनिया का सबसे धनी बाप है, ये तो समर्थ परमात्मा है, जिसने 21 ब्रह्मांड के स्वामी ज्योति निरंजन को भीख में 21 ब्रह्मांड दे रखे हैं। ये हमें क्या नहीं दे सकता? क्या इस अंतर्यामी को मालूम नहीं है? सब पता है। अपने प्रत्येक शिष्य और शिष्या के जीवन का इनको भली भांति पता है। मालिक कहते हैं चीटी पायल बाजे पैर, साहिब सुनता है सब लहर। ये वो अंतर्यामी परमात्मा है जो चीटी के पैर की यदि पायल भी बना दी जाए, परमात्मा कहते हैं पहली बात तो चीटी के पैर की पायल बनना नामुमकिन है, और अगर वो बन गई तो बिल्कुल नॉइजलेस होगी, उसका शोर नहीं हो सकता। कहते हैं ये परमात्मा तो अगर चीटी के पैर में पायल बना के पहना दी जाए तो उसकी आवाज़ को भी सुनता है। उसको कहते हैं अंतर्यामी। ये हमें शिक्षा दे रहे हैं परमात्मा कि तुम्हारे को कितना विश्वास करने की आवश्यकता है मेरे ऊपर, तब जाके तुम भक्ति मार्ग पे आगे टिकोगे। वरना कल को शरीर तुम यहीं मांगते रहोगे मेरे से, मिनट मिनट में छोटी सी समस्या आई नहीं, हे गुरुजी ये क्या हो गया, हे परमात्मा मैंने तो ज्योति भी करा दी, मैंने तो पाठ भी करवा दिया, मैं तो तारीखों पे भी जा रहा हूँ, मैंने तो 4 बार नाम भी शुद्ध करवा लिया, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है?
हमने कोई खरीद रखा क्या भगवान को? नाम लिया था जब हमने एग्रीमेंट किया था कि गुरुजी मेरे तो पैर में कांटा भी नहीं लगना चाहिए, एग्रीमेंट किया था क्या? ये हमारी कमजोरियां हैं। वास्तव में अंतर्यामी से मांगा नहीं जाता। एक पंजाबी भाई ने कोई भजन बना रखा था जिसमें उसने कहा था कि सब किछ जानदा किस आगे कीजे अरदास। सब किछ जानदा, वो परमात्मा सब कुछ जानता है, तुम किसके आगे अरदास कर रहे हो? और अंतर्यामी के आगे अरदास करने का या अंतर्यामी से प्रार्थना लगाने का मतलब है हम अपने भगवान की बेइज्जती कर रहे हैं, हम अपने गुरु की बेइज्जती कर रहे हैं। अंतर्यामी से हम मांग रहे हैं, अंतर्यामी को हम बता रहे हैं, जानी जान को हम बता रहे हैं हमारी हर तकलीफ, हमारे ये जन्म तो छोड़िए, जन्म जन्मांतरों की समस्याओं से, तकलीफों से, कर्म और कुकर्म से जो परमात्मा अच्छी तरह से वाकिफ है, उस परमात्मा को हम अपनी समस्या बता रहे हैं। ये हम अपने परमात्मा पे अविश्वास प्रकट कर रहे हैं, हम अपने गुरुजी की आंखों के सामने बेइज्जती कर रहे हैं, हम अपने आप को मूर्खता के रूप में उनके सामने पेश कर रहे हैं अंतर्यामी को ये बता के। प्रधानमंत्री को कोई आदमी कहे कि प्रधानमंत्री के क्या क्या लक्षण होते हैं, क्या क्या उसके कार्य होते हैं, क्या क्या उसके अधिकार होते हैं, तो वो प्रश्न होगा कि आपसे कि मुझे शिक्षा दे रहा है भिखारी होके कि प्रधानमंत्री को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। वे आपके साथ घर आते थे और इकट्ठा खाना खाते थे। सुदामा जी ने कहा कि ब्राह्मण मांगता नहीं, अपने कार्य कर्म कांड करके दक्षिणा ले सकता है। क्या कहा सुदामा जी ने कि ब्राह्मण का धर्म मांगना नहीं होता, ब्राह्मण का धर्म है कि जो उसने शिक्षा और दीक्षा प्राप्त की है उस आधार से अपनी पूजा पाठ करके अपने यजमान से विधिवत वो कुछ ले सकता है। पुण्यात्माओं, कितनी बड़ी शिक्षा है यहाँ पे। तो भगत का लक्षण भगवान से मांगना नहीं है, भगत का जो कर्म है वो भगवान से मांगना नहीं है। भगत का कर्म है कि भगवान ने हमें जो दीक्षा और जो शिक्षा दी है, जो भक्ति दी है, जो मंत्र जो आरती दी है, उनको नियम में रह के विधिवत तरीके से पूर्ण करके फिर भगवान उसके प्रतिफल में हमें जो देगा उसको हम ग्रहण करें। और जब हम मर्यादा में रहेंगे, भक्ति करेंगे, तो परमात्मा कौन सी कमी छोड़ेगा? फिर परमात्मा कौन सी कमी छोड़ेगा? मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यदि हम सही तरीके से भक्ति मार्ग पे चल रहे हैं तो आवश्यकता नहीं पड़ेगी भगत को भगवान से मांगने की। आगे से आगे देगा परमात्मा, रूंगे में देगा। यहाँ के सुख तो परमात्मा ने रूंगे में बताए ना। मालिक कहते हैं ना कि किसान होता है, गेहूं की फसल पैदा करता है, वो केवल अपने खाने के लिए, अपने परिवार के लिए, जीवन रक्षा के लिए, लेकिन पशुओं का चारा तो ऑटोमेटिक हो जाता है। उसने पशुओं के चारे के लिए गेहूं नहीं बोए थे, लेकिन उसका वो बाई प्रोडक्ट है, वो रूंगा है, वो तो देगा ही देगा। तो भक्ति तो हम आत्म कल्याण के लिए कर रहे हैं, जन्म मरण से छुटकारे के लिए कर रहे हैं। और यहाँ की जो सुख सुविधाएं हैं, जो भौतिक सुख सुविधा है, वो तो परमात्मा रूंगे में देगा यदि वास्तव में हमने सही बीज बो रखा है तो, और मर्यादा में रह के यदि हम उसकी देखभाल कर रहे हैं तो। और बीज बो दिया और उसकी कोई मर्यादा की नहीं, उसकी कोई रखवाली की नहीं, तो वो तो आवारा पशु खाएंगे, ना तो बीज बनेगा ना उसका कोई चारा बनेगा। तो सतगुरु से भक्ति लेके यदि हमने मर्यादा नहीं रखी, पांचों यज्ञ विधिवत नहीं किए, ज्ञान को आधार नहीं बनाया, तो भाई ना तो रूंगा मिलेगा और ना वो जन्म मरण का वो पीछा हमारा कोई छूटेगा।